छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा को लेकर चाहे कितने भी बेहतर दावे करती हो, लेकिन अंदरूनी इलाकों में सारे दावे खोखली साबित हो रही है और दिखाई भी दे रही है। हम बात कर रहे हैं घोड़ागांव प्राथमिक शाला की, जो भवन अब जर्जर हो गया है। स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के ऊपर हमेशा जान का खतरा बना रहता है। इसके बाद भी छोटे बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए मजबूर हैं। ऐसा नहीं है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इसकी भनक नहीं है, लेकिन साल भर पहले से इसकी जानकारी दी गई, लेकिन आज तक किसी ने संज्ञान में नहीं लिया है। आपको बता दें कि स्कूल में पदस्थ एचएम और शिक्षिका जागृति पटेल ने बताया, सालों से कई बार बीओ ऑफिस में नए भवन के लिए आवेदन दिया गया, लेकिन आज तक भवन का मरम्मत नहीं किया गया। वह जिम्मेदार अधिकारी कभी निरीक्षण करने नहीं आते हैं। भवन जर्जर और दीवार क्रैक होने की वजह से सर्प एवं बिच्छू का भी डर बना रहता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बच्चों की जिंदगी और भविष्य के साथ जो खिलवाड़ चल रहा है, इसकी लापरवाही है और इस सब का जिम्मेदार कौन है? निश्चित तौर से अगर अधिकारियों का आना जाना होता एवं समय रहते अगर भवन की मरम्मत सही समय पर हो जाता, तो शायद बच्चों को जान जोखिम में डालकर पढ़ाई नहीं करनी होती। पखानजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट। यहाँ हम लोग पढ़ाई करके यहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ स्कूल का छत टूट गया है, यहाँ गिरता है तब हमें डर लगता है। कभी कभी हम बाहर भी बैठ के पढ़ाई करते हैं। सर, परेशानी तो दिख रहा है कि स्कूल में ताला लगा के हम लोग काफ़ी समय से रखे हुए हैं। जर्जर स्थिति में है और स्कूल क्रैक भी हो रहा है, मतलब ज़मीन से भी क्रैक हो रहा है और दीवारों से भी क्रैक हो रहा है और ऊपर का तो जो मलबा है वो आए दिन गिरते रहता है। क्या मांग करते हैं? हम अपने अधिकारियों से मांग करेंगे और गवर्नमेंट से भी मांग करेंगे कि एक नई स्कूल बनाई जाए बच्चों के लिए, क्योंकि ये बनाने के लायक बिल्कुल भी किसी स्थिति में नहीं है और इतने बार आवेदन देने के बावजूद कोई भी प्रक्रिया हम लोग अभी प्रतिक्रिया नहीं देखे हैं शासन का। तो हम मांग करते हैं कि बच्चों के लिए एक सुरक्षित स्कूल बनाया जाए ताकि हम सुचारू रूप से अच्छी शिक्षा बच्चों को दे सके और डेली उनके अध्यापन कार्य को करा सके ताकि बच्चे आगे बढ़ें। बच्चे फिलहाल कहाँ पे बैठे? बच्चों को अभी अतिरिक्त कक्ष में बिठाए हैं, लेकिन वो भी पूरी जर्जर की स्थिति में है। बच्चों की वहाँ भी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। मतलब बच्चे फिलहाल असुरक्षित है? बिल्कुल असुरक्षित है, टोटली असुरक्षित है। अब देखिए, जर्जर है, ये तो सभी को दिख ही रहा है ना। आए दिन छत गिर रहा है, जर्जर है। हम लोग तो रिस्क लेकर बैठा रहे थे। बहुत बार आवेदन भी दे चुकी हूँ मैं, पावती भी है उसका, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ है अभी तक। तो यहाँ जो विभागीय अधिकारी है वो दौरे पे आते हैं? कभी आए थे, ऐसे नहीं है। एबीओ सर वगैरह आए हैं आने के लिए। और अभी जो नए बीओ है क्या अभी आए हैं? नहीं, अभी के बीओ नहीं आए हैं। पहले के थे एबीओ सर आए हैं, बीआरसी भी ये बहुत बार आ चुके हैं। फिलहाल मौजूदा जो बीओ है क्या अभी यहाँ कभी पहुँचे हैं? नहीं, अभी के बीओ नहीं आए हैं। क्या मांग करते हैं? हम तो नए बिल्डिंग का मांग कर रहे हैं, क्योंकि अभी जर्जर है ना, तो वो अभी मरम्मत के लायक है ना कुछ नहीं है। टोटली बैठाने के लिए जगह नहीं है। अभी हम लोग शिफ्ट किए हैं, यहाँ पर बैठ रहे हैं मिडिल स्कूल का अतिरिक्त कक्ष, वो भी पूरी तरह से जर्जर है, छत भी गिर रही है। जर्जर भवनों की सूची जिला शिक्षा कार्यालय में भेज दी गई है। मरम्मत हेतु राशि जैसे हमारे पास आएगा, मरम्मत कार्य कराने का कार्य किया जाएगा। तत्पश्चात संकुल समन्वयक से जांच कर रिपोर्टिंग मांगी जाएगी। यदि जर्जर भवन होगा तो वहाँ किसी भी बच्चे को बिठाना नहीं है। सर, छत के ऊपर से मलबा जो है नीचे गिर रहा है और हम वहाँ गए हुए थे और बच्चों के जस्ट बगल में मलबा गिरा था। बच्चों का भी यही कहना है कि हमें डर लगता है और कभी कभी बाहर में पढ़ाई करते हैं। तो सर, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? संकुल समन्वयक प्रधान अध्यापक द्वारा अब तक जानकारी नहीं दी गई है। आप लोगों के द्वारा जानकारी दी गई है। कल जांच कर यदि ऐसा होगा तो मरम्मत कार्य हेतु जिला शिक्षा कार्यालय को भेजी जाएगी। अब तक मेरे पास आवेदन नहीं आया है मरम्मत संबंधी। जब से मैं यहाँ पदस्थ हूँ, मरम्मत कार्य का यदि कोई आवेदन आएगा तो तत्काल वहाँ पे मरम्मत कार्य हेतु कार्य किया जाएगा।